अदालत ने ये बड़ा फैसला सुनाया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तिब्बी बुनियादों पर जमानत मंजूर कर ली गई। 6 हफ्तों के लिए ये जमानत मंजूर की गई। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने अदालत से 8 हफ्तों के लिए इस्तदा की गई थी, लेकिन 6 हफ्तों के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जमानत मंजूर हो चुकी है। बात करेंगे सीनियर तजियाकार इफ्तिखार अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। मियां नवाज शरीफ को जमानत मिल गई 6 हफ्तों के लिए, लेकिन बाहर नहीं जा सकेंगे। कैसे देखते हैं इस फैसले को? सूरत हाल क्या नजर आती है आपको? उनकी ये ख्वाहिश है कि उनका इलाज हो। अब उनको इस बात की इजाज़त है, पाकिस्तान में जहाँ चाहें इलाज कराएं, जिस डॉक्टर से चाहें, जिस अस्पताल में चाहें, जहाँ जाके अपने टेस्ट करवाना चाहते हैं करवाएं। ये हैज़ बीन गिवन दिस चांस, बड़ा फेयर चांस है, फेयर डिसीजन है। सही इफ्तिखार साहब, लेकिन साथ बाहर ना जाने की बात है, इस पर बहुत सी कंफ्यूजन देखने में आई। ये भी कहा गया कि जी बात ये कि उनको वो एक सजा उनको हो चुकी हुई है, और मैंने कहा कि ये जो उनको मौका फराहम किया है एक फेयर चांस दिया गया। और अगर फर्ज करें कल हाईकोर्ट ये अपना जो उनका पेंडिंग पड़ी है उस पर कोई फैसला दे देते हैं, फिर एक और इशू खड़ा होगा। तो सारे सबका जो अब तक की जो बात है, जो सुप्रीम कोर्ट के पास चीज थी, उसमें जो 6 हफ्ते का फैसला हुआ है वो दुरुस्त है। और उस 6 हफ्ते के बाद उनको खुद पेश होना पड़ेगा अपने आप को गिरफ्तार करने के लिए। उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट मसला था, जो इशू था, जिसमें मैं भी इस मामले में शामिल था, कि उनको इलाज उनकी मर्जी से करवाने की इजाज़त होनी चाहिए। यहाँ पे बहस ये चल रही थी कि एक अस्पताल में जाएं, दूसरे में जाएं, तीसरे में जाएं, कभी कोई रिजल्ट आ रहा था, कभी कोई रिजल्ट आ रहा था। इस हद तक हो गया कि एक मरीज की जो रिपोर्ट है उसको भी लीक आउट कर दिया गया। हालांकि ये कॉन्फिडेंशियल चीज होती है बिटवीन द डॉक्टर एंड द पेशेंट, जिस तरह वकील और उसके मौके के दरमियान जो सारी बात होती है वो कॉन्फिडेंशियल होती है, पर उसकी भी वायलेशन हमने होती देखी। तो जो फैसला किया गया, ये फैसला बहुत सारे जो मुतालबात थे नवाज लीग के वर्करों के, कारकुनों के, लीडरों के, उनको भी जवाब मिल गया। मियां साहब को ये चांस मिल गया कि वो जिस दबाव में, जिस प्रेशर में, जिस टेंशन में और जिस डिप्रेशन में एक कोठरी में बैठे थे, वहां से बाहर निकल के आके एक आज़ाद सजा के अंदर अपनी मर्जी का इलाज करा सकते हैं। और 6 हफ्ते सफिशिएंट हैं, और दुआ करें कि इन 6 हफ्तों में चीज़ें समझ आ जाए, डायग्नोज हो जाए, प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए। सही। इफ्तिखार अहमद साहब, जैसा कि अदालती फैसला अब सामने आ चुका है, 6 हफ्तों के लिए जो जमानत है वो मंजूर की जा चुकी है, आपको क्या लगता है ये फैसला जो है वो PMLN की सीनियर लीडरशिप, खास तौर पर मरियम नवाज शरीफ, इस फैसले को किस तरह से इंटरप्रेट करेंगी? देखें, वो कोई भी इंटरप्रिटेशन करें, सवाल देखें उनकी इंटरप्रिटेशन का नहीं रहा। एक आदमी जिसको सजा हो चुकी है, उसने एक रिक्वेस्ट की है एक अदालत को, अदालत ने उसके रिक्वेस्ट के ऊपर एक फैसला किया है। ये असल सूरत है। किसी का रिएक्ट करना, किसी का रद्द-ए-अमल देना बिल्कुल रेलिवेंट है ही नहीं, कि कुछ सियासी खेल तो नहीं है कि 3 रुपये बेंच एक फैसला कर देता है तो हम उस पर कुछ सियासी बयानबाजी शुरू हो जाएगी। जो मेरा ख्याल है, ये तो जो तब्दीली आई है इसमें वो पिछले कुछ 24-25 घंटों में आई है। पहले तो ये नुक्ता किसी के भी इल्म में नहीं था कि मुतालबा इस हद तक चला जाएगा। पहले तो ये था कि क्या उनकी बेल होगी या नहीं होगी, खत्म। लेकिन जब 6 हफ्ते की जमानत का तो तस्वर भी नहीं किया जा सकता था आज सुबह तक या कल रात देर तक, तो एक फैसला हुआ है, हमें उसको उस अंदाज में देखना चाहिए। हम चाहते हैं मियां नवाज शरीफ की सेहत बेहतर हो, उनका इलाज सही तरीके से उनकी मर्जी और ख्वाहिश के मुताबिक हो। और ये एक ऐसा फैसला है जो अजीब है इस लिहाज से कि तमाम फिर जो मरीज हैं जो पड़े हुए हैं तमाम जेलों में, वो इसको बुनियाद बना के ये गुजारिश कर सकते हैं कि जिस तरीके से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को फलाने केस में आपने ये रियायत दी थी कि वो एक सजा याफ्ता कैदी था, तो उसको आपने कहा था कि ठीक है तुम 6 हफ्तों के लिए बाहर जाके अपनी मर्जी के किसी भी डॉक्टर से इलाज करा सकते हो, टेस्ट करवा सकते हो, तो वो भी ये राइट एक्सरसाइज कर सकता है। तो इसको सिर्फ इतने छोटे सही, ये राइट जो है दूसरे जो है तमाम कैदी वो भी एक्सेस कर सकते हैं। इफ्तिखार साहब साथ ही मौजूद रहेगा। खुशनुद अली खान साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे ही बात करते हैं। खुशनुद साहब, फैसला आ चुका, 6 हफ्ते की जमानत मिल चुकी है मेडिकल ग्राउंड्स पर, लेकिन बाहर नहीं जा सकेंगे, तो मशरूत किस्म का रिलीफ मिला है मियां नवाज शरीफ को, क्या कहेंगे?
मिशन किस किस्म का है? असल में तो उनकी आजादी है, उनको आजाद हो गए हैं। कहा गया डिप्रेशन है, और डिप्रेशन खुद एक बीमारी है। उस पे अदालत ने कमेंट किया। अदालत ने आज इस मुल्क में केसेस क्या होते हैं, केसेस के रेफरेंसेस होते हैं, और एक नया रेफरेंस कायम हो गया कि जेल के अंदर कोई अगर ये मौक़िफ़ इख्तियार करेगा कि मुझे डिप्रेशन है, तो वो उस बिना पर जमानत हासिल कर सकेगा, रिलीफ हासिल कर सकेगा। अब आ जाती है ये बात कि क्या मियां नवाज शरीफ को ये 6 हफ्ते की ही जमानत मिली? पहली बात तो ये है कि उनके खिलाफ जो अपील ज़ेर समाअत है उनके केस के हवाले से, हो सकता है इसी 6 हफ्ते में वो सुनी जाए और वो खुद शायद अदालत भी जाएं और उन्हें मुस्तकिल रिलीफ मिल जाए। इस वक्त तो सिर्फ हम लोग जो कानून आइन से वाकिफ नहीं है वो तबसरे कर रहे हैं ना। असल हकीकत तो ये है कि हो सकता है इसके साथ ही वो अपील लगा दी जाए और उन्हें मुस्तकिल रिलीफ मिल जाए। बहरहाल आज मुल्क की अदालती तारीख में एक नया रेफरेंस, यानी केस रेफरेंस जिसको कहते हैं, वो मिल गया है। एक नई जजीर कायम हो गई है। और आप जरा अदालतों की आज़ादी देखें कि शहबाज शरीफ को आज सही, पाकिस्तान में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, पहली बार इस तरह का रिलीफ मिला। खुशनूर साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं। इफ्तिखार साहब, 6 हफ्ते का रिलीफ है, लेकिन बात ये भी की जा रही थी, नून लीग के हलकों की जानिब से ये सुना देखा गया कि वो कह रहे थे कि मियां नवाज शरीफ अपनी मर्जी के डॉक्टर से भी इलाज कराना उनका हक है, लेकिन उनके मर्जी के डॉक्टर पाकिस्तान में नहीं, वो बरतानिया में हैं। आज उनकी जानिब से एक लेटर भी जो है वो पेश किया गया था। तो फिर अभी भी मर्जी का इलाज तो मुहैया ना हो सका मियां नवाज शरीफ? मर्जी का वो डॉक्टर यहाँ आ सकता है, उसको तमाम फैसिलिटी प्रोवाइड करें। इतना डॉक्टर ने क्या आगे करना है? डॉक्टर ने आके उनको एग्जामिन करना है। एग्जामिन करने के लिए तमाम वो टेक्निकल सहूलतें यहाँ पे प्रोवाइड हो सकती हैं, मिल सकती हैं। पाकिस्तान में बहुत बहुत बड़े हॉस्पिटल हैं और बड़े बड़े ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे हर चीज, हर किस्म की सहूलत मौजूद है। और अगर कोई एक आधी मशीन बाहर से टेम्परेरी तौर पर मंगवानी भी पड़ी तो मियाँ साहबान मंगवा सकते हैं। देखिए जी, बात बड़ी क्लियर है। एक आदमी जो डिप्रेशन में था, जिसकी बीवी फौत हो गई थी, उसको आपने कैद तनाई में रखा हुआ था, वो उसको आप एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल के धक्के दिलवा रहे थे, उसकी इज्जत नफ्स को मजरू कर रहे थे, वो और कंफ्यूज होता जा रहा था। उस कंफ्यूजन से मैं इसीलिए उसको सपोर्ट कर रहा था। मेरे नजदीक आज वो कामयाबी मियां नवाज शरीफ के दोस्तों को, वकीलों को मिल गई है। अब देखिए जी, जिंदगी और मौत जो है अल्लाह ताला के हाथ है। इस दुनिया के अंदर कोई बेहतरीन डॉक्टर भी अपने बच्चे को, अपनी माँ को, अपने बाप को मौत से नहीं बचा सका। ये जो है ना, ये अल्लाह ताला के हाथ है। क्या डॉक्टरों के माँ बाप नहीं मरते और उनके हाथों में दम नहीं रोकते? वो डॉक्टर जिनसे लोग मिलने के लिए महीनों सालों इंतजार करते हैं। तो ये जो मौत और जिंदगी है, ये रब के हाथ है। लेकिन जिस हालात में मियाँ साहब रह रहे थे, उससे निकलना उनका बहुत जरूरी था, क्योंकि डिप्रेशन में वो कुछ भी हो सकता था। कोई ऐसी हरकत भी हो सकती थी जो आम एक अच्छे आदमी से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो मैं इसलिए मुतमिन हूँ, मैं इसलिए शुक्रगुजार हूँ सुप्रीम कोर्ट का और इस मुल्क में जो फैसले हो रहे हैं उनका, कि उन्होंने उसको उस डिप्रेशन से निकाल दिया है। अभी मियाँ साहब पर डिपेंड करता है कि वो 6 हफ्ते को कैसे गुजारते हैं। डिप्रेशन और जाते हैं, हालात को ख़राब करना चाहते हैं, या सुकून के साथ सारी चीज़ों को रिकन्सिडर करके अपना इलाज करवाते हैं। और बाहर से डॉक्टर बुलाना मियां नवाज शरीफ के लिए नामुमकिन नहीं है। क्या मुझे एक बात बताएं, बाहर जाके क्या बेगम साहबा बच गई? तो ये कहना कि बाहर जाके इलाज को बहुत बेहतरीन होता है और वहाँ पर क्या कोई ऐसी चीज़ होगी, मैं नहीं मानता। इफ्तिखार अहमद साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, आपके पास इस हवाले से क्या कोई इतलात हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि उनके डॉक्टर्स बैरून मुल्क हैं, उनमें से किसी को यहाँ पर बुलाएंगे और यहाँ पर बुलाकर इलाज कराएंगे? आपके पास क्या इतलात हैं इस हवाले से? नहीं, मेरे पास फिलहाल तो कोई ऐसी इतला नहीं जी। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जितने करीबी हो किसी का, तो उसके पास ऐसे खुफिया इतलात आ जाए कि फैसले का पता ही ना हो कि फैसला होगा क्या, और उसको इतला पहले मिल जाए। देखिए, पीरा फगाड़ा शरीफ बीमार हुए, ही वॉज कैरिड बाई ए चॉपर, ये जो होता है, he died over there. Ghulam Mustafa Jatoi died in England. Muhammad Khan Jinnah died abroad. तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो डॉक्टर्स यहाँ वहाँ पे कुछ साइंस को खास किस्म के उनके पास है।
लेकिन जिस डिप्रेशन, देखें हम बार बार मैं एक लफ्ज़, मैं खुद कैदी रहा हूँ, तो मुझे पता है कि कैदी जब डिप्रेशन में चला जाता है तो उसकी सोच वो कैसी खराब हो जाती है, वो क्या क्या सोचता रहता है बैठ के वहाँ पे। और फिर जब ऐसा किया जाए एक ऐसे आदमी के साथ जो 3 दफा का प्राइम मिनिस्टर हो, उसको एक अस्पताल के बरामदे में फिराया जाए, फिर कहा जाए नहीं यहाँ पे नहीं, आपके लिए कमरा ही नहीं है, चलें जरा ऊपर मंजिल पे जाके कमरा देखते हैं, और फिर साथ उसको ताजा देखा तुमने क्या अस्पताल बनाए थे। इस तरह नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये एक अगले आदमी को नफ्सियाती मरीज बनाने की जो कोशिश की गई उसमें वो नाकाम रहे। और अल्लाह तबारक तआला जो सबसे बड़ा करम करने वाला है, जो कायनात का मालिक है, जो फैसले करता है, उसने उनकी मदद की है। दैट इज द ओनली थिंग। अब आप इसको सियासत निकालें, इसमें से इंकलाब निकालें, हुकूमतों की तब्दीली निकालें, इमरान खान का जाना निकालें, बुज़दार का इस्तीफा निकालें, जो जिसकी मर्जी आती है करता रहे। सही इफ्तिखार साहब, बेशक आपने वजह फरमाया कि अब जो है हकीकत में जो होना चाहिए था और जो उसूलन था, जो मोरालिटीज़ थी, वो मियां नवाज शरीफ को उनकी मर्ज़ी का इलाज फराहम किया जाना चाहिए, डिप्रेशन से बाहर आना चाहिए था। लेकिन इस सिचुएशन में हुकूमत की जानिब से बारहा कहा गया, बयान सामने आए कि अब मियां नवाज शरीफ को जहाँ कहेंगे इलाज फराहम कर दिया जाएगा, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी कह रहे हैं कि ऐसा कभी नहीं कहा गया। तो मुतसाद बयानात जो हैं मज़ीद कन्फ्यूजन क्रिएट करते रहे। देखिए, कोई कंफ्यूजन अगर वो क्रिएट कर रहे हैं तो उनको नहीं करना चाहिए, सीधी सी बात है यार। मैं इंसानों की जिंदगी के बारे में कंफ्यूजन के खिलाफ हूँ। मैंने आपको 4 फिर पगार शेख की डेथ मैंने बताई, मोहम्मद खान जनेजो की मैंने आपको डेथ बताई है, गुलाम मुस्तफा जतुजोई, मेरे सारे वाकफ थे, पर्सन मेरे नोन थे लोग, इनकी मैंने आपको डेथ बताई है। पाकिस्तान से बाहर हुई है, उनके पास पैसा था, दौलत थी, बेहतरीन डॉक्टर्स थे, क्या नहीं था उनके पास। तो ये बहस करना कि वो लाजमी तौर पर इंग्लैंड जाना चाहते हैं। मैं एक बात आपको बता दूं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ज़हनी तौर पे फैसला कर लिया है कि उसने जो किया है अब वो भुगतने के लिए तैयार है। लेकिन एक अच्छी बात हुई जो आप शायद समझना नहीं चाहते, तो आपकी मर्जी है कि ये लोग खुदा न खास्ता जो खुदकशियां करते हैं, क्या ये पागल होते हैं? इनको क्या होता है जब ये जो भी प्रोफेसर ने खुदकशी की है और एक जो आदमी ने खुदकशी की है इस्लामाबाद में, जो इतने बड़े अहम ओहदे पर 5 ईयर, क्या हुआ? उसको बताया गया कि तुम्हारा केस जो है वो लगने लगा, सुबह तुम्हारा चलान पेश होने लगा, एंड विद इन अ फ्यू आवर्स ही गॉट डिप्रेस्ड एंड he decided something. Depression is a very dangerous thing. So I am hopeful मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उस डिप्रेशन से बाहर निकल आएगा। ठीक, इफ्तिखार साहब आप हमारे साथ ही